इंदौर से। और आज हमारे साथ राजा भी ऐड हो गया है, तो मतलब हमारे साथ एक गाड़ी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरे चैनल न्यू व्लॉग्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है हेमंत और आज का वीडियो पार्ट 2 होने वाला है इस ट्रिप का, जो होगा मांडू के ऐतिहासिक स्मारकों पर। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा। अगर आपने हमारे ट्रिप का पार्ट 1 जो कि उज्जैन का वीडियो है नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से इस वीडियो को देख सकते हैं। लास्ट वीडियो में उज्जैन को कवर करने के बाद हमने इंदौर में स्टे किया और आज हम निकलने वाले हैं मांडू के लिए। और मांडू के लिए जो रूट होने वाला है हमारा वो होगा इंदौर से हम डॉक्टर अम्बेडकर नगर, मानपुर, वहाँ से गुजरी और गुजरी से बी टर्न लेकर के नालछा और फिर मांडू। ये सफ़र होगा लगभग हमारा 90 किलोमीटर्स का। और जो विजिटिंग पॉइंट्स होने वाले हैं हमारे मांडू के वो हैं रानी रूपमती का महल, बाज बहादुर का महल, इको पॉइंट, नीलकंठ महादेव मंदिर, होशंग शाह का मकबरा, सनसेट पॉइंट्स, लोहानी केव्स, जामी मस्जिद, असरफी महल और जहाज। तो स्टार्ट करते हैं मांडू विजिटिंग। तो फ्रेंड, ये है रानी रूपमती महल। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, रानी रूपमती बहुत ही सुंदर थी और उन्हें गायन वादन का भी प्रेम था और इसमें वे निपुण थी। बाज बहादुर जो उस समय मालवा का राजा था वो भी गायन वादन में उस्ताद था और उसे रानी रूपमती की यही कला आकर्षित कर गई और उसने उससे प्रेम हो गया और वे गायन और वादन में दोनों ही साथ में लीन हो गए। और वो इतने लीन हो गए कि उस समय अकबर का सेना नायक जो कि आदम खां था उसने मालवा पर चढ़ाई कर दी और बाज बहादुर और रानी रूपमती अपने गायन वादन में लीन होने की वजह से उन्हें आदम खान के आक्रमण का देर से पता चला और इस कारण बाज बहादुर को हार कर भागना पड़ा और आदम खान ने रानी रूपमती को बंदी बना लिया और उसे अपने साथ विवाह करने पर मजबूर करा। इससे नाखुश होकर रानी रूपमती ने विष पी लिया और अपनी जान दे दी और अपने और बाज बहादुर के प्रेम को अमर कर दिया। तो उसी की निशानी है रानी रूपमती महल। रानी रूपमती के महल के बनने के पीछे की कहानी जो वो ये है कि रानी रूपमती जो है वो हर दिन नर्मदा नदी के दर्शन करके ही भोजन ग्रहण करती थी, इसलिए बाज बहादुर ने रानी रूपमती के लिए ये महल बनवाया। बाज बहादुर का महल, ये हमारे भाई लोग तीनों, छोटा, मंझला, बड़वैया। दोस्तों, बाज बहादुर का महल 15वीं शताब्दी में बनाया गया महल है। इस महल को रेवा कुंड के सामने बनाया गया क्योंकि रेवा कुंड में रानी रूपमती जो कि बाज बहादुर की प्रेमिका थी वो यहाँ पर आया करती थी स्नान करने के लिए। तो यहाँ पर इसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में ही इस महल को बनवाया गया था बाज बहादुर ने। और बाज बहादुर के महल से रानी रूपमती का महल सीधा दिखता था, है ना। इसके कुछ पिक्चर्स मैंने डाले हैं इस पे, जिसमें आपको दिख रहा होगा कि बाज बहादुर के महल से रानी रूपमती का महल सीधा दिख रहा है। इस महल का विशेष आकर्षण है इसका बड़ा सा आंगन, बड़ा सा हॉल और एक बड़ी सी छत, और इसके बीच में ही हम इसको बोल सकते हैं कि इनका स्नानागार बना हुआ है ना, जो कि ये पिक्चर में आपको दिख रहा होगा। स्नानागार जो बीच में है, इसके चारों तरफ सीढ़ी नुमा उतरने के लिए रास्ते बनाए गए हैं चारों तरफ से, जो कि इक्वली है। ठीक है, तो ये था बाज बहादुर महल। इसका वास्तुकला बहुत ही यूनिक और डिफरेंट स्टाइल में। और जो ये थर्ड पॉइंट है हमारा, ये है इको पॉइंट। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि यहाँ पर वॉइस जो है वो एको होती है। इस पॉइंट पर हम जो भी बोलते हैं है ना, वो वापस पलटकर हमारे कानों तक रिपीट होती है। ऐसा प्रतीत होता है मानो जैसे सामने से किसी ने उसी वॉइस को हमें वापस रिटर्न भेजा हो, है ना। इसके कुछ उदाहरण जो हमने रिकॉर्ड करे थे वो ये रहे। आधार कोइदार अंकित राज हेमू। ये है नीलकंठ महादेव मंदिर। पहले यहाँ पर प्राचीन शिव मंदिर होने के कारण इसका ये नाम पड़ा। 16वीं शताब्दी में यहाँ पर अकबर के राज्यपाल आदम खान ने अकबर के आराम के लिए इस महल को बनवाया। इसकी वास्तुकला तो मुगल है पर ये हिंदू मंदिर है।
अकबर ने इस मंदिर को अपनी पत्नी जोधाबाई को समर्पित किया, ऐसा माना जाता है। इस मंदिर की वास्तुकला मुगल और हिंदू मंदिर होने के कारण ये मंदिर अपने आप में एक अलग विशेष स्थान रखता है। लोहानी केव्स कहाँ से आ कितना गहरा अंदर? बहुत ज्यादा है यार। तुम लोगों को डर तो नहीं लगा अंदर से इधर निकलने में? नहीं ये लोग इधर से घुसे थे, ये यहाँ से घुसे थे ये लोग, और तुम इधर से निकले हो ना? हाँ, ये पूरा ऊपर चढ़ के। तार से बंद कर ले। मुझे बहुत डर लग रहा था यार। डर लग रहा था अंदर? ये राजा को तो नहीं लगा। मैं जा सकता हूँ इधर से, जाके इधर से निकल जाएंगे। यहाँ पर कई गुफाओं का समूह है, लगभग 10 से 12, और ये गुफाएं प्राचीन काल में पानी को सेव करने के लिए बनाई गई थी। पुराने जमाने के लोग जाते होंगे भाई ये गुफा में, ना है अंदर ही अंदर बनी हुई। झाड़ू वाड़ू भी लगाती, और भैया अंदर ही अंदर है, इधर अंदर। ये गुफाएं मांडू की सभी स्मारकों में खास और आश्चर्यचकित कर देने वाले स्मारकों में से एक है। लोहानी केव्स के बाजू में ही स्थित है मांडू सनसेट पॉइंट, क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पर स्थित है और इसके आगे एक गहरी खाई है, और खाई के जस्ट ऑपोजिट साइड पर एक उतनी ही ऊंची पहाड़ी है। तो इस पहाड़ी के पीछे सूर्य को डूबते हुए देखना अपने आप में एक अद्भुत नज़ारा है, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत दृश्य नज़र आता है। फ्रेंड्स, सनसेट पॉइंट कवर करते हुए हमें शाम के 6 बज चुके हैं, और मांडू के सभी ऐतिहासिक इमारत शाम 6 बजे के बाद पर्यटकों के लिए बंद कर दिए जाते हैं। तो अगर आप मांडू भ्रमण पर आ रहे हैं तो समय का विशेष ध्यान रखें। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नेक्स्ट डे नेक्स्ट पॉइंट। दोस्तों, ये है जामी मस्जिद। इसका निर्माण गौरी राजवंश के शासकों द्वारा करवाया गया था। इसमें 3 तरफ लंबे लंबे कॉरिडोर्स हैं, जो कि लगभग एक जैसे लगते हैं। यहाँ के खम्भे और जो रास्ते हैं वो इस मस्जिद की विशेषता को बताते हैं। इसके जस्ट पीछे है होशंगा शाह का मकबरा। होशंगा शाह जो है वो ऐसा माना जाता है कि मालवा का प्रथम इस्लामिक राजा था, और होशंगा शाह का जो मकबरा है वो मार्बल से बनाया गया है, मतलब संगमरमर से बनाया गया है, और इसे मध्य प्रदेश का ताजमहल भी कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि मार्बल की सबसे पहली इमारत का नमूना भी यही है। जामी मस्जिद को देखने के बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, वो है जहाज महल। इस महल के दोनों तरफ 2 झीलों के होने के कारण ऐसा प्रतीत होता है ये महल की जैसे कोई जहाज नदी के बीच में या फिर किसी सागर के बीच में तैर रहा हो। इसके एक तरफ है कापुर लेक और दूसरी तरफ है मुंज लेक, और इन्हीं 2 लेकों के बीच में जहाज महल होने के कारण ये जहाज जैसा प्रतीत होता है। इसे खिलजी वंश के शासक गयासुद्दीन खिलजी ने बनवाया था। इस महल के में कई सारे फव्वारे और कैनाल्स है जो कि पानी से भरे रहते हैं। यह महल जो है वो 2 मंजिला इमारतों में बना हुआ है, और इसके आसपास बने गार्डन इसे और अधिक खूबसूरत बनाते हैं। इसी के पास ही खिलजी ने स्नानागार बनाया है, और कापुर लेक के साइड में इन्होंने हिंडोला महल का निर्माण करवाया था। जहाज महल में शाम को 7 बजे यहाँ पर एक लाइट एंड साउंड इफेक्ट मूवी चलाई जाती है, जिसमें मांडू के इतिहास के बारे में बताया जाता है। इस मूवी में ये मूवी लगभग 1 घंटे की होती है। इस वीडियो में आपको मांडू के सारे प्राचीन इमारत और उसके इतिहास के बारे में बताया जाता है। अब नेक्स्ट और आखिरी पॉइंट है हमारा अशरफी महल। इसे भी मांडू के राजा गयासुद्दीन खिलजी ने ही बनवाया था। इस महल को उसने अपनी रानियों के लिए महल बनाया था। अपनी रानी के लिए उसने ऐसा महल बनवाया जहाँ पर एक कंप्लीट सीढ़ी चढ़ने पर एक सोने की असरफिया मिलती थी। ऐसा माना जाता है कि खिलजी की 16,000 बेगमें थी, और उसकी कुछ बेगमों का वजन बढ़ गया था, तो उसने ये सीढ़ी वाला महल बनवाया जिससे उनका वजन कम हो। तब से इस महल को असरफी महल कहने लगे। फ्रेंड्स, मांडू के वीडियो में इतना ही। अगर आप मांडू कंप्लीट घूमना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 2 दिन का समय लेकर आना चाहिए। फ्रेंड्स, मांडू घूमने का सही समय है जब बारिश जाने वाली होती है और ठंड स्टार्ट होती है, और आप ठंड में भी आ सकते हैं। और बजट जो होने वाला है मांडू का वो होगा 1500 रुपये से 2000 रुपये तक अप्रॉक्सीमेट पर पर्सन मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें इंक्लूडेड होगा आपका होटल स्टे, लंच, डिनर्स और महल के जो नॉमिनल चार्जेस हैं जिसे एएसआई चार्ज करती है।
नेक्स्ट पार्ट की वीडियो होगी महेश्वर, ओमकालेश्वर और खंडवा की। मांडू की वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।